देश भर में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार 21 जुलाई यानी आज मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा यानी बकरीद का उत्साह लोगों में बुधवार को सुबह से ही दिख रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण लोगों ने आज घरों में ही नमाज पढ़ी। देश भर में आज मनाई जा रही ईद उल अजहा को लेकर बल्लभगढ़ की मस्जिद में मौलवी ने अत्यंत सादगी के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सिर्फ 10 से 12 लोगों के साथ नमाज अदा की और सभी को बकरीद की शुभकामनाएं दी और देश में आपसी भाईचारा बना रहे इसके लिए दुआ भी की। हम आपको बल्लभगढ़ की मस्जिद का नजारा दिखा रहे हैं, जहां आज मौलवी की अगुवाई में बेहद कम लोगों के साथ नमाज अदा की गई। आपको बता दें, कोरोना काल को देखते हुए मौलवियों की तरफ से पहले ही लोगों को मस्जिद में न आने के लिए कहा गया था और उन्हें घर पर ही रहकर नमाज अदा करने की सलाह दी गई थी, जिसके चलते मस्जिद में कोई भीड़ नजर नहीं आई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज हुई है और कम से कम लोगों ने नमाज पढ़ी है। हमने पहले ही लोगों को इतला कर दिया था कि भाई बाकी अपने घरों पर नमाज पढ़ेंगे, कुछ मस्जिद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से पिछली ईद पे भी ऐसे किया था, इस ईद पे भी ऐसे किया था। कौन सी ईद है ये? ईद उल जुहा है, जो बकरा ईद के नाम से मानी जाती है। और ये एक भाईचारे में भी कोई भी जो भी लोग कुर्बानी करते हैं अपने घरों में मतलब अदब के साथ करें, ठीक है जी। और जो आपस में मिलजुल के किसी को कोई किसी तरह का ये ना हो कि भाई ये लोग हमारे साथ मतलब बदतमीजी करें या वो करें। इस तरह से लोगों को सब तरह से समझा दिया है, तो आपस में भाईचारा बना रहे, इस तरह से रहना है। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव मस्जिद के मौलाना जमालुद्दीन शेर खान मलिक ने सभी देशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना काल को देखते हुए इस बार तमाम लोग अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। वहीं मस्जिद के अंदर भी 10 से 12 लोग ही नमाज अदा करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है और इसी को देखते हुए सरकार के आदेशानुसार मस्जिद में भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी गयी। इस मौके पर उन्होंने बकरीद के इतिहास पर भी रोशनी डाली और बकरीद पर भाईचारा बनाए रखने की अपील की। ये संदेश देता हूँ कि जो सरकार की गाइडलाइन जैसे कि चल रही है कि 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में लोग अपने उसको बचाने में पूरी तरह से कोई उसमें जान दे के नहीं शहीद हो गया, कोई प्रशासन के लोग भी और हर तरह के लोग। तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मुश्किल से 15-12 लोगों को मस्जिद में नमाज अदा कराई है। बाकी के लोगों ने अपने घरों पर नमाज पढ़ी है और किसी ने किसी हिसाब से, किसी ने किसी हिसाब से। तो इस वजह से कि किसी को ये महामारी लग ना जाए, ये छुआछूत की बीमारी है, इसमें 2 साल से वो चल रहा है, तो इसमें हर आदमी अपना आप को बचा रहा है। तो हमने भी वही चाहा है कि सरकार की जैसे गाइडलाइन आई कि भाई मस्जिदों में भीड़ ना हो और कहीं भी सामूहिक जगह पर भीड़ ना हो। हमने भी पूरे प्रयास किए हैं। सारी मस्जिदों के आइम्मा जो मेरे संपर्क के थे उनको मैंने कहा है कि अपनी मस्जिदों में भीड़ भाड़ ना रखें। आपको बता दें, ईद उल अजहा यानी बकरीद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। ये रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों बाद मनाया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।